पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट भी हॉट सीट है। हम जिक्र कर रहे हैं शेखपुरा की सीट की। क्या खबर है शेखपुरा से? देखिए, शेखपुरा का मतलब होता था राजो सिंह, हाँ। और राजो सिंह ने ही उस जिले का निर्माण कराया था। जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहा जाता था, एक नारा था, जगन्नाथ के 3 हाथ, राजो रघुनाथ प्रभुनाथ। अच्छा जी। तो राजो सिंह की तो हत्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और किन परिस्थितियों में हुई, किस तरीके की हिंसा हुई, यह हत्या, वह हत्या, यह संघार, वह संघार। तो अब तो वहां देखिए, राजो सिंह के पौत्र बरभीगा से जीते हुए हैं, सुदर्शन कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शेखपुरा में पांव उखड़ा हुआ है इस परिवार का, और वहां समीकरण भी दूसरा है। तो 2020 में यहाँ विजय सम्राट चुनाव जीते, बिल्कुल, आरजेडी के। 2015 में यह पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। पप्पू यादव से यह आरजेडी में आए थे। तो 56,365 वोट लाकर चुनाव जीते। और इन्होंने जेडीयू के रणधीर सोनी को चुनाव हराया, जो 50,249 मत हासिल किए थे। और 2010 और 2015 में रणधीर सोनी चुनाव जीते भी थे। ठीक है ना? अब होगा क्या, और यहाँ की पृष्ठभूमि क्या है? जो हमने कहा कि शेखपुरा मतलब राजो सिंह, तो राजो सिंह की हत्या आपको पता है 9 सितंबर 2005 को कर दी गई थी, और इसमें अशोक महतो का नाम आया था। बिल्कुल। अशोक महतो साल 2002 में जेल से भाग गया था। फिर किस तरीके से गिरफ्तार हुआ, लेकिन राजो सिंह हत्याकांड में अशोक महतो बरी हो गया 2013 में। ठीक है ना? अब राजो सिंह की हत्या क्यों हुई थी? तो राजो सिंह की हत्या के बारे में कहा जाता था कि यह 26 दिसंबर 2001 को टाटी नरसंहार हुआ था। 9 लोग मारे गए थे। ठीक है ना? तो उसका बदला था राजो सिंह की हत्या। अच्छा। टाटी नरसंहार में राजो सिंह के पुत्र जो विधायक भी थे, उन्हें सजा सुनाई गई थी, और सजा सुनते ही अदालत में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा। ठीक है ना? तो शेखपुरा मतलब राजो सिंह। अब देखिए 2025 में क्या, तो विजय सम्राट आरजेडी से फिर से कंफर्म। हाँ, आरजेडी में फिर से, लेकिन एनडीए में घमासान है, लंबी लाइन है। हाँ, लंबी लाइन जी। जेडीयू से रणधीर सोनी, बिल्कुल बहुत मजबूत दावेदारी। ठीक है ना? बहुत मजबूत दावेदारी। लेकिन इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी वीटो लगा दिया है। वीटो लगा दिया कुशवाहा जी। हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और क्षेत्र में जितनी सक्रियता अभी आरएलएम की दिखाई पड़ रही है, पूछिए मत। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से जितेंद्र नाथ हैं, बहुत करीबी, या फिर उनके बेटे राहुल कुमार बिल्कुल लगातार हाँ भाई, आरएलएम के प्रवक्ता हैं, समझदार हैं, पुराने पत्रकार हैं। हाँ, तो लगातार सक्रिय हैं। तो राहुल कुमार और रणधीर सोनी, जेडीयू बनाम आरएलएम की टक्कर है। लेकिन एलजेपी, हाँ, इमाम गजाली भी चुनाव लड़े थे 2020 में, 14,552 मत लाए थे। ठीक है ना? लेकिन मुख्य टक्कर जो है रणधीर सोनी और राहुल कुमार में है। अब देखिए, जनसुराज, वो तो है, जनसुराज है। अब जनसुराज से कौन? तो जनसुराज से मोहम्मद कयूम के नाम की चर्चा है। अच्छा। लेकिन जब हमने राजो बाबू की बात की, राजो सिंह की बात की, तो एक डेवलपमेंट इधर और है कि इनके एक और पौत्र हैं। अच्छा। सुदर्शन तो बरबीघा के विधायक हैं। हाँ। सत्यजीत कुमार। अच्छा। जो जिला कांग्रेस शेखपुरा के अध्यक्ष थे, शेखपुरा जिला कांग्रेस कमेटी के, उन्हें अभी हटा दिया गया। अच्छा। उनके बारे में खबर है कि यदि मौका दें प्रशांत किशोर, तो सत्यजीत कुमार जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि जनसुराजी बनने को तैयार हैं। हाँ, चर्चा है। मौका दें तो, टिकट की गारंटी दें तो, लेकिन टिकट की गारंटी तो जनसुराज में मुश्किल है। हाँ। तो ये चर्चा बहुत तेज है। तो सत्यजीत कुमार को लेकर, और सत्यजीत कुमार आते हैं तो फिर समीकरण, क्योंकि देखिए जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं
जो विजय सम्राट, रणधीर सोनी, राहुल कुमार, हाँ, इनकी जातियां क्या हैं आपको पता ही है। और इसमें आ जाएंगे ये। अब देखिए, चुनाव तो लड़ना चाहते हैं यहाँ से शंभूनाथ यादव भी। अच्छा। लेकिन रास्ता क्या बनता है? बिल्कुल। शंभूनाथ यादव के पिता थे काशीनाथ यादव, जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। यह भी टाटी नरसंहार में मारे गए थे। अच्छा। जिसके बदले में राजो सिंह की हत्या हुई जी थी। जी जी। तो शेखपुरा गरम जिला है। बिल्कुल गरम जिला है। हाँ। तो यहाँ फैसला भी गरम होना है। बिल्कुल होना है। हाँ। तो यह सीट एनडीए फुल में जेडीयू के पास, आरएलएम के पास या एलजेपीआर के पास, या देखने की बात होगी, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जमुई है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अरुण भारती का जमुई। पुराना चिराग पासवान का भी। तो शेखपुरा में क्या होगा क्या नहीं होगा यह भी बताएंगे हम लोग जल्दी।